प्रातःवंदन। कुछ लाइन आपके समक्ष ऐसी प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो हमारे जीवन में, सभी के जीवन में आती हैं, आई हैं और आएंगी। जैसे आपके मन में या आपको ये निराशा जीवन भर रहेगी कि आपके आसपास के लोग हैं वो आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं। हाँ, मैं मानती हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो आगे निकल चुके हैं, पहले से ही मतलब इतने सचेत हैं, लेकिन उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उसके बारे में आप सुनिएगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा कि जीवन आदमी जीता है तो उसी आधार पर जीता है, अन्यथा व्यक्ति निराशाओं में ही रहता है। तो प्रातःवंदन, मैं आपके समक्ष कुछ ऐसी पंक्तियाँ प्रस्तुत करने चाह रही हूँ जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और वो सभी के जीवन में आती हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में वो चीज़ नहीं आती है। कभी न कभार इन समस्याओं से हर व्यक्ति जूझता है। तो पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपको ये निराशा जीवन भर रहेगी कि आपके आसपास के व्यक्ति हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। और आप वैसे देखें तो आप अगर कोई जॉब भी कर रहे हैं तो आप जब रिटायरमेंट होंगे तो आपके उस टाइम ये भाव जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। तो दुखी होना स्वाभाविक है, सभी सुखी नहीं रह सकते, दुखी होते हैं, मतलब अपने अंत समय में सभी दुखी रहते हैं। जब हमारा दौर चलता है, इसे जवानी में या फिर अपन जब जॉब कर रहे हैं या फिर हम IAS अधिकारी हैं या फिर RS अधिकारी हैं या फिर और कोई अधिकारी हैं या कोई जॉब, कोई भी हम पोस्ट पर हैं, तो हमें लास्ट में जाके देखना तो पड़ता ही पड़ता है। बाकी कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो उसको शुरुआत में ही देखना पड़ता है। जैसे एक IAS अधिकारी है, उसके जैसे क्या है कि शुरुआत में जब वो पोस्ट पर होता है तो उसकी एक कलम की ताकत इतनी होती है कि पूरा देश थर्राता है, पूरा विश्व थर्राता है। और जब उसका लास्ट समय आता है, क्योंकि उनके पास कभी भी बेचारे को इतना टाइम नहीं मिलता को अपने लिए टाइम निकाले, तो लास्ट में वो क्या करता है, हालांकि वो इतने कमज़ोर नहीं होते, RS या IAS अधिकारी जो बनते हैं तो मेंटली रूप से इतने मजबूत होते हैं, तो वो उस IAS की पढ़ाई करते हैं, उसी में ही मतलब सब कुछ सीख जाते हैं, तो वो उसका जीवन है संतुलित ही होता है औरों के बजाय। और हम देख भी सकते हैं कि जैसे कलेक्टर हैं या और कुछ जो भी बड़े पद पर हैं वो करते हैं, लेकिन लास्ट समय में जब वो रिटायर होते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढते हैं, अपनी खुशी ढूंढते हैं।
बिजी रहने का प्रयास करते हैं तो उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वो निष्काम कर्म करने की कोशिश करते हैं। और अगर नहीं भी करते हैं तो उसको मैं सभी को कहना चाह रही हूँ, पूरे विश्व तक को कहना चाह रही हूँ, अगर कोई नहीं भी करता है तो उसको क्या है कि शुरुआती दौर से अपने जब भी जॉब कर रहे हैं उस दौर से लेकर के लास्ट तक जब हम मरते हैं निष्काम कर्म की भावना रखते हुए अपना कार्य करते जाएं तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। कभी ये नहीं सोचें कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये वो है, लेकिन ये ज़रूर है आपको कोई व्यक्ति आपकी इज्जत गिराने की कोशिश कर रहा है तो अपने जो छवि है उसका दर्पण सबके सामने छोड़े और बताएं कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती, ऐसा नहीं करना चाहता। हाँ, हालांकि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इसका पीछे कारण ये है, इसलिए मैं ये चीज़ नहीं होने दूंगी या नहीं होने दूंगा। ये अगले के सामने अपना प्रतिदर्पण सामने रखें। डफोर संघ होगा तो नहीं समझेगा, लेकिन जो समझदार व्यक्ति है निर्णायक मंडल में जो शामिल होते हैं वो जरूर समझते हैं। तो अपनी महान हानि कभी भी कहीं स्वीकार नहीं करें। टाइम निकाल करके भी जब आप है जो निष्काम कर्म करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। और आप दुनिया में निर्लय व्यक्ति होंगे, निर्लेप होंगे, दुनिया से निर्लेप होंगे, अलग होंगे। और गीता में एक सार के रूप में भी कहा गया है कि लोग वाग्य करते हैं, गीता भी कहती है कि इस जीवन में तुम्हारा क्या तो था और क्या है और क्या रहेगा। जब आप इस दुनिया में आए थे तो आपका क्या था और तुम्हारा इस दुनिया में जो लिया है यहीं से लिया है और वो यहीं रह जाएगा। और आप खाली बंद मुट्ठी आए थे, खुली मुट्ठी आए थे और बंद मुट्ठी चले जाओगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए निष्काम कर्म करें, सब कुछ यहीं रह जाएगा। ये धन और दौलत और जायदाद और ये सभी अपने व्यवहार कर रहे हैं, ये व्यवहार लोग इस व्यवहार से आपका आंकलन करेंगे, अब भी करेंगे और आपकी मृत्यु के बाद भी आपका आंकलन करेंगे कि वो कैसे व्यक्ति थे। इसलिए अपना कर्म अच्छे करेंगे तो हमें दुनिया अपने अच्छे व्यवहार के रूप में देखेगी और खराब कर्म करेंगे तो खराब व्यवहार के रूप में देखेगी। कई परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं वहाँ किसी को समझाने के लिए, जैसे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तो समझाने के लिए कोई काम ऐसा करना पड़ता है, ज़रूरी भी होता है वो। तो का मतलब जो दिया यहीं से दिया और जो आज तुम्हारा है वो कल कहीं और का होगा, परसों किसी और का होगा। तो ये 2-4 लाइन आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इस वाक्यों को याद कर लीजिए। याद करके देखना, विचार करना कि आपके मन में क्या चल रहा है और क्या अब ये होने वाला है, क्या भविष्य में आपके साथ हुआ था और क्या भविष्य में जो पीछे जनरेशन चली है उसके साथ कैसा हुआ था। अगर ऐसे वाक्य जब हम किसी एग्ज़ाम में भी लिखते हैं तो अच्छे नंबर आते हैं। अगर मान लो आपको आर्थिक संपन्नता की कमी महसूस हुई और कोई आपको हीरा बन करके ये कहे कि आपके पास क्या है और जो था वो किसी का था, तो आप उसको बोलो उत्तर में कि किसी का था वो मैंने ले लिया और वो मेरा है, वो आज मैं चला जाऊंगा तो किसी और का होगा।
तो न कभी मेरा था, न कभी आज मेरा है, न कभी मेरा रहेगा। इस वाक्यों को याद करके अपने जीवन को बिताइए। शांति रखिए, मन में शांति रखेंगे, जीवन यहीं ऐसे ही निकल जाएगा और बातें चलती रह जाएंगी और बातें आगे चलती रहेंगी। जैसे कभी कोई नायक मानो या कोई सुधारक मानो, जो योग ऋषि मानो, जो भी हैं पुराने व्यक्ति हैं जिसके विचार कभी पुराने नहीं होते, वो नित नए बनते जाते हैं, क्योंकि इनमें गूढ़ रहस्य होता है। जैसे गीता में वर्ण व्यवस्था है, इसका हम कभी स्वीकार नहीं करते, लेकिन जो नैतिक सूत्र हैं, गीता के नैतिक सिद्धांत हैं, उसको हम आज भी स्वीकार कर रहे हैं, पीछे भी स्वीकार किया और आगे भी करते रहेंगे। तो निष्काम कर्म, अपने धर्म, गुण, योग्यता में मुक्त होकर के कर्म करें तो वो जीवन में ज़्यादा बेहतर रहेगा। कई सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं, कई आज भी प्रासंगिक नहीं हैं। तो ऐसे विचार जिनका बाहरी आवरण अप्रासंगिक है, किंतु इनका आंतरिक मूल का नैतिक सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। विचलित होना, एक अपने आप को ख़त्म कर लेना, एक मुर्दा व्यक्ति की निशानी होती है, लेकिन फिर भी हो जाता है, मैं मानती हूँ। जो भाव प्रधान व्यक्ति होते हैं उसमें ज़्यादा होता है मेरे जैसे व्यक्तियों में, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, करना भी चाहिए। तो इसके लिए मैं आज फ़िलहाल कई मेरे निजी व्यक्ति हैं, उनके भी स्थितियाँ खराब चल रही हैं। मेरे भी ये मानो उनके चल रही हैं तो मेरे भी चल रही है, मेरा भी उनमें हिस्सा है। बहुत ही दयनीय स्थिति है आज। मेरी माँ आज हॉस्पिटल में बीकानेर में एडमिट है। अभी कुछ ही नहीं कहा जा सकता कि वो जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन उसके साथ तो नहीं मरा जा सकता। लेकिन उसको दुआ देती हूँ कि वो खुश रहे, ज़िंदगी भर खुश रहे। हमारे साथ रहती है तो खुश रहे, आगे रहेगी तो वो स्वर्ग में रहे तो खुश रहे। और कैसे नहीं होगी, जीवित होगी अगर हमारी आत्माएं उनके साथ होंगी तो, और अगर हमारी नहीं है तो नहीं भी रहेगी, लेकिन जीना तो पड़ेगा। और मैं ये भी मेरे परिवार के सदस्यों से कहना चाहती हूँ कि धैर्य रखें। अगर धैर्य रखते हैं तो कुछ भी होता है। कल मैं मेरे परिवार में गांव में गई थी, मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा विचलित थे। मैं इसीलिए ज़्यादा करके गई थी वहाँ कि वो माँ से मोह ज़्यादा रखते हैं, और मोह रखते हैं तो वो अंदर ही अंदर घुटेंगे। वहाँ जो मेरे भतीजे हैं वो बच्चे हैं, अभी भाभी है वो भी मेरे से छोटी है, भाई भी छोटा है, बहन भी छोटी है, लेकिन उनको ढाढ़स बंधाने की भी ज़रूरत है। तो मैंने वहाँ जाकर के पिताजी को बोला, दुखी थे। 2 बात मैंने उसको करड़ी भी कही कि थोड़ा बहुत कुछ करड़ी कहने से भी उनको क्या है कि वो एक बार थोड़ा सा वो ज़्यादा भावुक होते हैं तो चुप हो जाते हैं। उसके बाद में प्रेम से बातें की, उसका लाड प्यार किया, उसका पाँव दबाई, सर दबाया। उसके बाद में उसमें इतनी एनर्जी आई, खुश हो गई और इतनी हिम्मत आई कि बेटा मेरा में बहुत ताकत है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, घबराना नहीं तुम सभी। अच्छी बात की लास्ट में जाकर के, नहीं वो
भतीजा भतीजी वो सब कह रहे थे कि बुआ जी दादू जी नहीं मानते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो बेटा दादू जी के दुख है, इस चीज़ का कोई बात नहीं है। और उन मेरे भाई बहनों से भी और जो भी मेरे रिलेशन में है सभी से कहना चाहती हूँ, दिन खराब सभी के आते हैं, अच्छे भी सभी के आते हैं, दुख सुख एक साथ रहते हैं, कभी दुख तो कभी सुख। स्थितियाँ मेरे भी बहुत आई थी, उस पर भी मैं एडमिट थी, लेकिन घर आकर के खाना बना करके वापस भी जाती थी। परिस्थितियाँ कभी ख़राब आती हैं, कभी अच्छी भी आती हैं, कोई बात नहीं है। मैं न किसी से गिला है मेरा, न किसी से शिकवा है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन इस चीज़ों को हैंडल करना ज़रूरी होता है। तो आज थोड़ी सी दो पंक्तियाँ मैं इस भाव के माध्यम से जो मेरे निजी व्यक्ति हैं, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, उसको कहना चाहती हूँ कि नहीं आज खुशियाँ हम गम बांट लेंगे, नहीं आज खुशियाँ हमें गम बांट लेंगे, नहीं आज खुशियाँ हम पर गम बांट लेंगे, जो है रूखी सूखी तो हम बांट लेंगे, जो है रूखी सूखी तो हम बांट लेंगे, दुख है उसको भी बांट लेंगे, खुशी है उसको भी बांट लेंगे, रूखा सूखा है उसको भी बांट लेंगे। मत रखना मेरे भाई, सभी हिम्मत रखना, धैर्य रखना। जय हिंद, जय भारत।